कहानी है आखिर स्त्री ही क्यों? आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब तो शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि जब ये सवाल किसी वाक्य के साथ जुड़ता है तो उसका पूरा रूप बदल जाता है। ये आखिर क्यों का सवाल सबसे ज्यादा स्त्रियां ही करती है। प्रज्ञा। प्रज्ञा एक नई नवेली दुल्हन के रूप में पहली बार ससुराल पहुंची। उसकी सास और नंदों ने उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश कराया। प्रज्ञा उस नई नवेली दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके ससुराल के सभी रिश्तेदार उसकी खूबसूरती के पुल बांध रही थी। प्रज्ञा जैसा नाम वैसी ही गंभीर, सक्षम, मैत्रीपूर्ण, आधुनिक और हंसमुख थी हमारी प्रज्ञा। जहां सब बस उसकी सुंदरता के चर्चे थे, वहीं प्रज्ञा कुछ सहमी सकुचाई और डरी हुई सी थी। एक किनारे उसको बैठा दिया गया था, पर ना जाने आज प्रज्ञा की वो मुस्कान, वो हंसी कहाँ चली गई थी। शायद उसका ससुराल में पहला दिन होगा, शायद इसलिए थोड़ी मायूस थी। पर जैसे जैसे समय का परवान चढ़ता गया, वो धीरे धीरे सहज होने लगी। उसके चेहरे पर हंसी वापस आने लगी। शायद ये प्रज्ञा की आखिरी हंसी थी, क्योंकि पिक्चर आपको जैसा दिख रहा है वैसा था नहीं। रस्में सारी खत्म होने के बाद जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, उस समय से कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा और सही नजर आता है। लेकिन जैसे ही प्रज्ञा के उस घर में 10 दिन बीतते हैं, उसे सब कुछ साफ नजर आने लगता है। उसकी चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसके पति का भी व्यवहार उसके प्रति रूखा सा था। वो उसके साथ ऐसे रहता था जैसे वो उसका पति नहीं कोई और हो। प्रज्ञा भी उसकी बेरुखी से परिचित हो गई थी। उसके साथ उसके सास और ससुर का भी व्यवहार कहाँ ठीक था। बेचारी प्रज्ञा अपना दुख किससे कहती। अगर वो अपने माता पिता को कहती तो वो कहते कि बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, वही तेरा घर है, उसी घर में जीना है और मरना है। प्रज्ञा सब सहती जा रही थी, पर विरोध करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। प्रज्ञा एक पढ़ी लिखी एमए हिंदी विषय से प्रथम स्थान से पास थी। प्रज्ञा आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उसके पिता ने उसकी शादी करा दी थी। प्रज्ञा शायद इसी कारण सब सह रही थी। एक दिन प्रज्ञा किचन में काम करते करते बेहोश होकर गिर गई। सास ने जब देखा तो कहा कि ये आजकल की लड़कियां भी कितनी नाजुक है, कुछ हुआ नहीं कि बेहोश हो जाती है। किसी तरह उसे होश में लाकर सारा काम करवाया गया। शाम को जब प्रज्ञा का पति मयूर घर आया तब उसके सास ससुर ने कहा कि आज बहू ने बहुत काम करवाए हम दो बुढ़ों से, ये तक भी नहीं सोचा कि हमसे ये कैसे होगा। कहने लगी मेरी तबीयत सही नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। मयूर ने पूछा कुछ कहा क्यों नहीं उसे। उसके सास ससुर ने कहा कि कैसे कहते, वो हंगामा करने लगी। अब आजकल के बच्चे भी कहाँ किसी की सुनते हैं। मयूर आग बबूला होकर कमरे में गया, देखा प्रज्ञा सो रही थी। मयूर ने उसके सर का बाल पकड़कर उसे बेड से नीचे उतार दिया। प्रज्ञा रोती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। शाम को उसकी सास की सहेली सीमा घर आई, जो पेशे से डॉक्टर थी। जब प्रज्ञा सामने उनके नाश्ता लेकर आई तो सीमा ने पूछा बेटा कितने महीने हो गए हैं। प्रज्ञा ने पूछा जी। तब सीमा ने पूछा तुम माँ बनने वाली हो न, तो कितना महीना चढ़ गया है। प्रज्ञा की सास ने पूछा तू सच कह रही है सीमा, बहू माँ बनने वाली है। सीमा ने कहा हाँ, इसके चेहरे से साफ पता चल रहा है। और तुम्हें नहीं पता? प्रज्ञा की सास ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ये आजकल के बच्चे भी ना बड़ों को कहाँ कुछ साफ साफ बताते हैं। सीमा बोली बेटा कल तुम मेरे क्लिनिक आ जाना, मैं चेक कर लूंगी कि मेरा अंदाजा सही है या नहीं। प्रज्ञा सर हाँ में हिलाकर अंदर जाती है। प्रज्ञा की सास सीमा से कहती है कि सुनो न, कल तुम उसको चेक करोगी तो अगर हुआ तो मेरे लिए लिंक भी बता दोगी। सीमा बोली अरे कैसी बात कर रही हो, ये लिंक चेक करना या करवाना कानून जुर्म है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। अब आज के जमाने में लड़के लड़कियां बराबर हैं, कंधा मिलाकर चलती है, या यूं कहे लड़कों से 4 कदम आगे हैं लड़कियां। और तुम क्या बात कर रही हो? प्रज्ञा की सास बोली नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है लड़का हो या लड़की, पर भविष्य में उसके सारे खिलौने, उसका लक्ष्य ये सब भी तो तय करना है ना। सीमा ने कहा जब समय आएगा तो कर लेना, पर अभी ठीक नहीं है। प्रज्ञा की सास बोली प्लीज पता करके बता दो।
सीमा के बहुत मना करने पर आखिरकार उसने सीमा को मना लिया। प्रज्ञा पीछे सब सुन रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या न हो। अगले दिन जब वो दोनों पहुंची तब डॉक्टर सीमा ने बताया कि वो एक लड़की की मां बनने वाली है। सुनते ही प्रज्ञा की सास का खून खौल गया, पर बिना कुछ कहे वे दोनों घर आ गई। प्रज्ञा की सास ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसके ससुराल वाले बच्चा गिरवा देना चाहते थे। उसे कई तरह से यातनाएं दी गई। प्रज्ञा अकेले में रोने के सिवा कुछ न कर पा रही थी। उसने सोचा कि आखिर क्यों ये उसके साथ हो रहा है। क्योंकि वो एक बहू है, इसलिए। क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या उसकी कोई इच्छाएं नहीं है? आखिर क्यों मुझे ये लोग अपने पैर की जूती समझते हैं? बस अब और नहीं, बहुत हो गया इनका अत्याचार। अब मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। प्रज्ञा अपना सामान पैक करती है और जाने लगती है। तो उसकी सास पूछती है, कहाँ जा रही हो महारानी? प्रज्ञा बोली, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सड़क पर रह लूंगी पर इस घर में नहीं रहूंगी। प्रज्ञा की सास ने कहा, क्या बोला? तुम इस घर में नहीं रहोगी तो जाओ यहाँ से बाहर। प्रज्ञा के माता पिता सब सुन लेते हैं और उसके पिता बोले, बस बहन जी बहुत हो गया आपका मेरी बेटी पर अत्याचार। मेरी बेटी कमजोर नहीं है, उसके माँ बाप अभी जिंदा है। चल बेटी अब घर चल। प्रज्ञा ने पूछा, ये सब आपको कैसे पता? उसके पिता बोले, आखिर पिता हूँ न, सब पता कर लेता हूँ। और हम दोनों बहुत दिन से तुमसे मिलना चाह रहे थे। प्रज्ञा बोली, पापा। फिर दोनों के गले लगकर रोने लगती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।